मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आज हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक एडेप्टेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो वीआई बच्चों के लिए स्पेशली मेरे द्वारा बनाई गई है, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जिसमें मैं कुछ बता देता हूँ पहले इस टेबल के बारे में। इस टेबल में देखो सिंबल्स के साथ, इसमें सिंबल के साथ क्षारीय धातुएं, मृदा धातुएं, इसमें ब्रेल में भी लिखा गया है, ब्रेल में भी लिखा गया है। उभरे हुए सारे सिंबल भी साथ साथ में दिए गए हैं। जैसे क्षारीय धातु का जो सिंबल है, वो जब क्षारीय धातुएं यहाँ स्टार्ट हुई तो क्षारीय धातु के सिंबल से बच्चे पहचान पाएंगे कि क्षारीय धातु किस जगह पर हैं। ऐसी मृदा धातुओं के लिए भी बताया गया है। ऐसी संक्रमण जो धातुएं हैं, ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं, उनके लिए भी, मूल धातुओं के लिए भी, ये मूल धातुएं के लिए भी बताया गया है कि मूल धातुएं जहाँ पर आएंगी, ये मूल धातुओं के बारे में भी बताया गया है। उपधातुओं का के बारे में भी टेबल में, ताकि सिंबल की हेल्प लेके जो उभरे हुए इम्बोज जो सिंबल हैं, उस इम्बोज सिंबल्स का हेल्प लेके बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर होंगे, धातुओं की पोजीशन कहाँ होगी, हेलोजन किधर होंगे, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेज कहाँ होंगी, और लैंथेनॉइड और एक्टेनाइड सीरीज जो अलग से बताई गई है। पूरी की पूरी टेबल एक इम्बोज्ड फॉर्म में है और बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो एक इसमें एक एक्टिविटी करते हैं जिससे बच्चे इसमें किस तरीके से एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पर होगी और तो वो हम जानेंगे। हाँ नेहा, तो नेहा तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स है, इसमें एक ये है कि लो विजन बच्चे जो हमारे साथ हैं, आयुष सोनी है और सहजल है, ये आसानी से, क्योंकि इसमें कलरफुल भी बनाया गया है। इसमें हर एक जो ग्रुप है, क्षारीय धातु का हो चाहे मृदा धातु का हो, इन सब के लिए अलग अलग कलर का यूज़ किया गया ताकि लो विजन बच्चे भी अच्छी तरीके से इसको जान पाएँ। तो नेहा तुम्हारे पास जो कौन सा वाला जो, और एक और मैं आप बताने लूँ, 118 एलिमेंट्स को ब्लॉक के रूप में बताया गया, जैसे नेहा के पास है। तो ऐसी ये 180 एलिमेंट्स है। जैसे मैग्नीशियम, इसमें ब्रेल में भी लिखा हुआ है, Mg करके ब्रेल में भी लिखा हुआ है मैग्नीशियम, और लार्ज प्रिंट में भी लिखा हुआ है। तो ये हाँ लो नेहा, इसकी पोजीशन बताइए। इसमें मेरे पास मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। तो इसमें 3 सेल है, यानी कि तीसरे आवर्त में आएगा। और इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये दूसरे ग्रुप में आएगा यहाँ पे। बिल्कुल दूसरे ग्रुप और तीसरे आवर्त में आएगा, है ना। तो आसानी से क्योंकि ये बिल्कुल एक इम्बोज फॉर्म में है, तो आसानी से जो है इसको बता दिया है नेहा ने कि किस जगह पे इसकी पोजीशन होगी मैग्नीशियम की। और ये मेटल है, नॉन मेटल है? मेटल है। विवेक, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एल्युमिनियम है और इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,3। तो जब इसमें 3 सेल्स हैं तो इसको हम तीसरे आवर्त में रखेंगे। और इसमें आउट ऑफ मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसमें 10 प्लस कर देते हैं, क्योंकि जो 3 से 12 तक में होते हैं वो संक्रमण धातुएं होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। बिल्कुल सही, संक्रमण तो धातुएं। हम जब इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 10 प्लस करेंगे 13 आएगा, और तो हम इसे 13th ग्रुप में रख देंगे। हाँ चलिए, पूरे 13 ग्रुप में, हाँ बढ़ते हुए 13 है ना। तो अब ये इसे हमने 13 इसमें ये आसानी से ब्लॉक, जो एलिमेंट्स का जो ब्लॉक है, आसानी से इसलिए समझ लो कि मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ ब्लॉक में भी। और ये जो टेबल है इसमें भी क्या है, इसमें टीन की एक सीट लगी हुई है और उससे आसानी से जो है ये ब्लॉक वहाँ पे लग जा रहा है। एल्युमिनियम, तो ये 13 ग्रुप में आएगा एल्युमिनियम, ठीक है। और तीसरे पीरियड में, यस हाँ। आयुष के बाद आशीष। यस सर। आशीष, तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट सर मेरे पास नियॉन है। तो सर इसको हमें अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट करना है तो इसका सबसे पहले हमें परमाणु, इसका हमें एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा। तो सर इसका 10 होता है। तो एटॉमिक नंबर 10। यस सर, एटॉमिक नंबर 10 है। तो सर इसमें अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2,8 है। तो सर इसमें नंबर ऑफ सेल्स तो 2 है, इसलिए सेकेंड पीरियड में आएगा। लेकिन आउटर मोस्ट सेल में इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये 18th ग्रुप में आएगा। और मैं यहाँ से काउंट करके इसमें
रख देता हूँ। ये हमारा adjust- सेकेंड पीरियड और और 18th ग्रुप। यस यू आर राइट। चलिए, ये तो आप जान रहे हैं कि पोजीशन, किस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट आएगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें एलिमेंट जो है, जो तत्व है, उस तत्व का एटॉम, परमाणु का साइज, उसका आकार किसका बड़ा होगा, किसका, वो जानेंगे ना कि किस एलिमेंट का एटॉमिक साइज बड़ा होगा और छोटा होगा। जैसे नियोन और एल्युमिनियम की बात करें तो नियोन और एल्युमिनियम में किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा? आशीष। सर एल्युमिनियम का होगा। क्यों होगा? सर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। इसमें एल्युमिनियम में 3 सेल्स हैं और नियॉन में 2 ही सेल्स। यानी जो है उस एटॉम का साइज बड़ा होगा। सेल बड़ा तो क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी, है ना। और नियोन की एटॉमिक रेडियस छोटी होगी, इसमें 2 ही सेल है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर क्या एक कंडीशन आ रही है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक ही आवर्त में है, इसका मतलब उनके पास दोनों के क्या है, 3-3 सेल है। तो यहाँ पर किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा नेहा? सर इसमें जो बड़ा होगा ये मैग्नीशियम का है। हाँ, ये एक ही आवर्त, तीसरे आवर्त में ना, Yes, sir, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा। ये देखो मैग्नीशियम इसी आवर्त में है, एल्युमिनियम। हाँ, तो क्यों? तो इसमें मैग्नीशियम का साइज इसलिए बड़ा होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में एल्युमिनियम के ज्यादा है, यानी कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे, इसलिए उसका न्यूक्लियर फोर्स भी ज्यादा होगा। और इसलिए एल्युमिनियम का जो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वो अपने तरफ सेल को खींचेगा, इसलिए उसका छोटा हो जाएगा और मैग्नीशियम का बड़ा। यस, उसका एटॉमिक साइज, क्योंकि वो आउट सेल्स को अपनी ओर खींचेगा न्यूक्लियर फोर्स से, है ना। तो उससे क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का बड़ा, इसलिए मैग्नीशियम का साइज बड़ा। यानी पीरियड में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने में एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा, एटॉमिक साइज घटता रहेगा। और ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज, यानी समूह में ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब चलते हैं धात्विक गुणों के बारे में, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। अब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं अगर हम चलें तो जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में ही लेना, अगर हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो किसका धात्विक गुण में क्या प्रभाव होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सर इसमें सर हमारा घटेगा। कैसे? सर घटेगा इसलिए क्योंकि सर धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की। बिल्कुल, है ना सर। और तो इसलिए सर जब हम बाएं से दाएं आएंगे तो धात्विक गुण घटता रहेगा, जिसके कारण हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाएं साइड तो धातु है, लेकिन दाएं साइड में हमारी अधातु है। लेकिन क्यों बढ़ रहा है, घट क्यों रहा है? सर क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी और उसका यानी कि वो धात्विक गुण से अधात्विक गुण की ओर आ रहा है। बिल्कुल, यू आर राइट। तो ये पता चल गया हमें कि बाएं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे जो है धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। तभी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ धातुएं हैं और दाईं तरफ अधातुएं हैं, ठीक है। अब आता है कि ऊपर से नीचे जाने में धात्विक गुणों में क्या प्रभाव पड़ता है? सर ये बढ़ता है। कैसे? बढ़ता है क्योंकि जब इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेल्स ज्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है बढ़ती है, यानी कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर सकता है, इसलिए इसके धात्विक गुण बढ़ते हैं। हाँ, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना। तो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस की वो बढ़ जाती है, इसलिए धात्विक गुण ऊपर से नीचे समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया।